जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड कुछ जेईई और नेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर ऑफ अ वुडन ब्लॉक अ बुलेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, हाउ फार वुड इट पेनिट्रेट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक गोली है कोई भी, उसे हमें दागना है एक लकड़ी के ब्लॉक में। तो जब ये गोली लकड़ी के ब्लॉक के अंदर जाएगी तो 3 सेंटीमीटर गति करने पर ही ये अपनी आधी वेलोसिटी खो देती है। तो रुकने के पहले और कितनी दूर तक जाएगी, हमें ये निकालना है। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास ये गोली है, इसे हमें दागना है इधर साइड। यहाँ पे रखा हुआ है एक लकड़ी का गुटका, अच्छा बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है। गोली जब यहाँ से अंदर जाएगी 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जितनी यहाँ पे वेलोसिटी रही होगी उसकी आधी हो जाएगी यहाँ पे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे हो जाएगी v/2। अब चूंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी वेलोसिटी है तो कुछ देर तक जाएगी। अभी ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जाती है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना होगा। हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x। तो चलिए x का मान निकालते हैं, वही हमारा आंसर होगा। x का मान हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है, 0 हो जाएगी। गेंद गोली रुक गई, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। हमें क्या पता है, इस वाले हिस्से की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी पता है v/2, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टाइम नहीं पता हमें। हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक्सीलरेशन का मान निकाल लेते हैं और वही यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन निकालना है इस वाले हिस्से से। अब इस वाले से एक्सीलरेशन निकालना है तो यहाँ पे भी हम तीसरा इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तीसरा इक्वेशन क्या बोलता है, v² = u² प्लस का 2as। हम पहला और दूसरा इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और टाइम हम बीच में नहीं लाना चाहते हैं फालतू में। इस वाले हिस्से के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करें, यहाँ से एक्सीलरेशन का मान निकालें और इस एक्सीलरेशन का मान यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। इसमें तीसरा इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट में हम लोग तीसरा इक्वेशन यूज़ करें, देखिए क्या निकल के आ जाएगा, v²। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है v, तो v का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2a का मान हमें निकालना है s कितना हुआ 3, डिस्प्लेसमेंट ये 3 हुआ है। मान रख दीजिए यहाँ पे, तो v²/4 इक्वल टू v² प्लस का 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, a हो जाएगा। इसको इधर साइड भेज दे रहे हैं, तो v²/4 माइनस का v² इक्वल टू 6a। इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3v²/4 इक्वल टू 6a। 3 से ये काटा, 2 आया, 2 नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का v²/8 इक्वल टू a का मान हमारे पास ये आ गया है, a इक्वल टू आ गया माइनस का v²/8। यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं a इक्वल टू माइनस का v²/8। अब इस वाले पार्ट के लिए हम लोग तीसरा इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। इस वाले पार्ट पे क्या होता है, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, v² = u² प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो v/2 का होल स्क्वायर, v/2 का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस का 2a। एक्सीलरेशन क्या हो आ रहा है, तो माइनस का v²/8। ये हुआ हमारा एक्सीलरेशन और s का तो मान निकालना है, हमने डिस्प्लेसमेंट माना है x, तो x लिख दे रहे हैं। अब इस x का मान निकल के आ जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। 0 = v²/4 ये हो गया, प्लस का इस 2 को इस 8 से काट रहे हैं, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा।
माइनस बाहर जाएगा तो माइनस का v²/4, ये हुआ x। इस वाले हिस्से को हम इधर साइड ला रहे हैं तो माइनस है तो इधर साइड प्लस हो जाएगा, v²/4 x इक्वल टू v²/4। v²/4 से v²/4 कट गया, ये पूरा का पूरा, तो x इक्वल टू आ गया 1। और चूंकि हमारे पास ये वाली दूरी सेंटीमीटर में थी तो ये वाली भी दूरी सेंटीमीटर में हो जाएगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर, तो पहला नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स T सेकंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन इन t/3 सेकंड्स। कोई भी एक गेंद है h मीटर हाइट पर से छोड़ी जाती है, यहाँ से वो ग्राउंड तक आने में T सेकंड लेती है, तो हमें ये बताना है कि t/3 सेकंड पश्चात गेंद की पोजीशन क्या होगी। क्वेश्चन ये है, ये ग्राउंड है, मान लीजिए ये कोई टावर है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है H, यहाँ से गेंद को छोड़ना है तो वो यहाँ से यहाँ तक आने में T सेकंड लेती है, तो हमें t/3 सेकंड पश्चात बताना है कि गेंद कहाँ पे होगी। तो अगर गेंद यहाँ से यहाँ तक आने में T सेकंड ले रही है तो t/3 समय पश्चात कहीं यहाँ पे होगी, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग दूरी निकालते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये पूरे के पूरे जितने बार ऑप्शन है वो ग्राउंड से दूरी बताए गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि t/3 समय पश्चात हमारी गेंद कहाँ पे होगी। तो देखिए कौन कौन से इक्वेशन लोग यूज़ कर सकते हैं। गेंद को यहाँ से छोड़ना है तो इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, टाइम पता है T सेकंड लगेंगे उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, हाइट पता है और एक्सीलरेशन पता है g होगा। तो कौन सा यूज़ करें हम लोग, सेकंड वाला यूज़ करते हैं इक्वेशन। सेकंड वाला इक्वेशन क्या बोलता है, s = ut + 1/2 gt²। चलिए मान रख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर गेंद को यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है तो h डिस्प्लेसमेंट हुआ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, गेंद को हम लोग छोड़ रहे हैं तो ये 0 हो गया। टाइम कितना लगा T प्लस का 1/2 g, ये हुआ t²। t कितना हो जाएगा हमारा, ये T हो जाएगा तो T का हो गया स्क्वायर, तो h इक्वल टू हो गया हमारे पास ये 1/2 gt²। ये वाला इक्वेशन काम का है, हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं, h इक्वल टू 1/2 gt²। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। अब हमें t/3 समय पश्चात निकालनी है कि गेंद कहाँ पे होगी। हम लोग मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे गेंद होगी, यहाँ से छूटने के बाद यहाँ पे होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में t/3 समय लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक गिरने में। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। फार्मूला लगाइए इसके लिए फिर, तो x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, टाइम कितना लगा तो T/3 टाइम पे हम लोग निकाल रहे हैं, प्लस 1/2 g, t² कितना हुआ, तो टाइम हम लोग t/3 ले रहे हैं तो t/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस 1/2 g t²/9, x इक्वल टू हो गया ये 9 है, ठीक है, ये 3 त्रिकाई 9, ये हो गया। अगर मैं 1/9 को बाहर लिखूं तो हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला हिस्सा, g ऊपर हुआ t²/2। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए इसका मान h दिया गया है तो x इक्वल टू हो गया h/9। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ग्राउंड से है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमने जो निकाला है तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली है कि t/3 समय पश्चात गेंद का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h/9। तो अगर ये वाली दूरी h/9 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी दूरी है हमारी H, ये वाली दूरी हो गई है h/9
अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली दूरी हो जाएगी कि ग्राउंड से कितनी दूर पे रहेगी गेंद। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा एट h/9, ग्राउंड से एट h/9 दूरी पे गेंद रहेगी। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है अ पार्टिकल लोकेटेड एट x = 0 एट टाइम t = 0, इट स्टार्ट्स मूविंग along with the positive x direction with a velocity v that varies at v = a root x. The displacement of the particle varies with time as ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले तो जो पार्टिकल है हमारा वो t = 0 पे x = 0 पे है। ये कोई हम अगर रेखा खींचें तो t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, x = 0। ये x डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। इसकी वेलोसिटी इस प्रकार चेंज होती है, v = a रूट का x। a हमारा कांस्टेंट है और रूट x पोजीशन बताता है, पोजीशन के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है, ये इक्वेशन है पूरा का पूरा। तो हमें ये बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा x का मान, वो टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे t की पावर 1 होगी या फिर t की पावर 1/2 होगा या फिर t की पावर 3 या फिर t², हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले ये जो हमारा फार्मूला दिया गया है v = a रूट का x, हमें इसे पोजीशन के रूप में बदलना है, पोजीशन और टाइम के रूप में लाना है इसको। तो v को तो हम लोग लिख सकते हैं dx/dt = हुआ a रूट का x। अगर मैं रूट का x इधर लेके जाऊं और dt इधर लेके आऊं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा dx/रूट का x = a dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम और लिमिट भी रखेंगे। यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या दी गई है? तो टाइम की लिमिट 0 से किसी भी टाइम पे, तो हम टाइम की लिमिट रख रहे हैं 0 से इस t टाइम पे। जैसे मान लीजिए 0 से ये दोनों स्टार्ट करते हैं तो दोनों की लिमिट x और t की लिमिट हो जाएगी 0 0, पोजीशन की भी लोअर लिमिट 0 और टाइम की भी लोअर लिमिट 0। अब मान लीजिए ये यहाँ से गति करते हुए यहाँ पे पहुँच चुका है, t सेकंड इसको लगे और इसकी पोजीशन है x, तो ये अपर लिमिट t और x हो जाएगी, टाइम में t और पोजीशन में x। इसको बस सॉल्व कर देना है, जो हमारा x का मान आ जाएगा वहीं से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x को रूट x को ऊपर साइड लेके जा रहे हैं तो 0 से ये x हुआ, लिमिट वही रखेंगे, ये ऊपर साइड जाएगा तो यहाँ पे लिखा गया है x की पावर 1/2, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1/2, और ये हुआ dx = रूट का 0 से t, और ये एक कांस्टेंट हुआ, इसे हम लोग बाहर कर सकते हैं और ये हो जाएगा dt। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर n का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला ये होता है x की पावर n+1/n+1, वही फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। तो x की पावर n+1 मतलब -1/2 प्लस का 1 अपॉन -1/2 प्लस का 1, ये हुआ इंटीग्रेशन। इस साइड का लिमिट रख देंगे 0 से x, ये इक्वल टू हो गया, a तो बाहर है तो उसको बाहर रहने देते हैं। अब यहाँ पे 1.dt है, dt का जब एक का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो t आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 से t। पहले इस पूरे x में ये वाला लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर जितने बार अंदर x होंगे उनकी जगह हम लोग 0 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, इस x की जगह हम लोग ये x रखेंगे तो वही आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस का 1 बटे में ये है ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 प्लस का 1 तो 1/2 ये हो गया माइनस फार्मूले का, और इस x की जगह ये 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा हमारा, 0 की पावर तो 0 हो गया, इक्वल टू ये हुआ a
इस टी की जगह ये वाला टी रखेंगे माइनस इस टी की जगह ये 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x की पावर क्या मिल जाएगा, -1/2 प्लस 1 तो 1/2 अपॉन 1/2 ये हो गया इक्वल टू ए टी। 1/2 को इधर साइड भेज रहे हैं तो x की पावर 1/2 ये हो गया इक्वल टू ए टी 1/2। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2 इक्वल टू ए टी की पावर 2। अब अगर घात में 2 का गुणा कर दें हम लोग, x की पावर 1/2 है, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं ये समझिए आप, तो ए टी का बाई 2 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने से ये 2 अंदर जाएगा तो 2/2 हो जाएगा पावर में, तो वो खत्म। x इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हुआ और t का स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा आंसर। x बराबर लिखा गया है, ये कांस्टेंट है और t स्क्वायर हुआ, मतलब x प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, ये आ गया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन है a velocity of a particle is v equal to u plus gt plus ft square if its position is x equal to 0 and t equal to 0, then its displacement after unit time t equal to 1 is, और ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई भी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दी जाती है इस इक्वेशन से, v इक्वल टू u प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, जहाँ पे ये u g f ये कांस्टेंट है। t बराबर 0 पे उसकी पोजीशन है x बराबर 0, जब टाइम 0 है तो पोजीशन भी उसकी x बराबर 0 है। एक समय पश्चात पार्टिकल कहीं गति करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, जब t बराबर 1 हो तो उसकी हमें कितना डिस्प्लेसमेंट वो हो गया है वो हमें उसका मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकालेंगे हम लोग। कैसे मान निकालेंगे, इसी इक्वेशन का यूज करना है हमें, और डिस्प्लेसमेंट बताना है कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। सबसे पहले तो v को लिख सकते हैं हम लोग dx अपॉन डी टी, u प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। dt को हम लोग इधर साइड लाते हैं तो dx इक्वल टू u प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखिए टाइम की लिमिट तो पता है हमें कि टाइम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, तो 0 से 1 तक जा रहे हैं हम लोग, 0 से 1 तक जा रहे हैं, 0 से ये 1 हुआ। पोजीशन x की लिमिट क्या है, तो 0 से हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 से ये कितनी दूर तक जा रहा है, मान लीजिए x दूरी तक आ गया है, तो यहाँ से ये अपर लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे x, ये हो गया x। अभी x का मान निकाल लेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 0 से चलते हुए x तक आ गया है, x बराबर जो आए वही आंसर। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट रख देंगे 0 से ये x हुआ प्लस dt, यहाँ पे भी जाएगा, फिर यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। अंदर जाने के बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। u हुआ कांस्टेंट, यहाँ पे बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन t हुआ प्लस g, ये हुआ कांस्टेंट, और t, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ये वाला प्लस आ गया, f बाहर चला जाएगा तो ये हो गया बाहर। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t क्यूब बाई 3 हो गया। लिमिट लगा दीजिए तो 0 से 1 हो गया लिमिट। मान रख देते हैं तो इस x की जगह ये x रखेंगे तो ये x हुआ, माइनस का ये 0 रख देंगे तो x माइनस 0 हो गया। पहले पूरे t की जगह 1 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पूरे t की जगह 0 रखेंगे। t की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा u प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो g बाई 2 प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो f बाई
टी और माइनस लगाएंगे, जब यहाँ पे 0 रखेंगे ये 0 ये 0 ये 0 तो तीनों 0 हो जाएंगे, ये हमारा आ गया 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू मिल जाएगा u प्लस g/2 प्लस का f/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी, it returns to the ground in time T with half the following graphs correctly represent the motion। कोई भी एक पत्थर है जिसको हम वर्टिकली ऊपर साइड फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाता है, फिर वो कुछ समय पश्चात ग्राउंड पे आके गिर जाता है। तो हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में 4 ग्राफ दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन से ग्राफ सही हैं और कौन से गलत। आइए एक एक करके हम ग्राफ को समझते हैं। पहला वाला ग्राफ क्या बोल रहा है कि टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, सबसे पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, ये हुई कम। उसके बाद ये बोल रहा है कि फिर से उसी डायरेक्शन में, देखिए प्लस में है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम पत्थर को फेंक रहे हैं तो पत्थर जब ऊपर साइड जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी प्लस में रहेगी, और जब नीचे साइड आएगी इस डायरेक्शन में तो माइनस का ले रहे हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, धीरे 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 कम होती गई, उसके बाद टाइम मैक्सिमम हुआ और फिर से वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो ऐसे थोड़ी होता है कि अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो ये ऊपर जाएगी, फिर से ऐसे जाने लगे, फिर रुक के फिर जाने लगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इस पर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी प्लस में रहेगी, मतलब ऊपर साइड जाएगी, लेकिन टाइम के साथ वो बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होता है, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, ये भी गलत। ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, प्लस के डायरेक्शन में ये कम होती गई, ऊपर जाके रुक गया हमारा जो भी पत्थर था, उसके बाद टाइम ये घटाने लगा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम स्केलर राशि है, वो कभी भी कम नहीं हो सकती है, हमेशा बढ़ती जाएगी। देखिए ये बोल रहा है टाइम बढ़ेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड हुआ। अब ऐसे थोड़ी है कि जब पत्थर गिरना शुरू करे तो फिर टाइम घटना शुरू हो जाए, ये भी नहीं है। तो फिर ये सही होगा। इसमें क्या बोल रहा है, पहले पत्थर तेज है, उसके बाद ये स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक कंडीशन आएगी मैक्सिमम हाइट पे कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद निगेटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव आ गया ना वेग, तो निगेटिव डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में रहती है, हम उसको प्लस मान रहे हैं, तो प्लस डायरेक्शन में पहले माइनस घटती जाएगी, उसके बाद 0 हो जाएगी, और फिर से निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ जेईई और नेट के क्वेश्चन किए हैं। आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बुक से करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। जय हिंद।